हाय स्टूडेंट्स, सो लेक्चर 21 है 11th क्लास का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। पहले हमने एवोल्यूशन मेथड किया था डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए एवोल्यूशन मेथड हम कर चुके हैं। तो आज हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएंगे। सो स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आती है, लेट y इक्वल्स टू c कांस्टेंट, देन अगर इसकी डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। ओके, ये ध्यान में आपने रखना है। सेकेंडली, लेट y इक्वल्स टू c इंटू x, मतलब अगर हम y इक्वल्स टू सी एक्स लेते हैं, मतलब कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, ठीक है, x इज द वेरिएबल। यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूं आपको, x और y जो हैं दीज आर वेरिएबल्स, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस टर्म की डिफरेंशिएशन हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होगी? देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ cx विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले जाइए, dx अपॉन dx। वैसे तो dx अपॉन dx कट जाएगा, बट एक्चुअली कटता नहीं है, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आता है। वैसे dx अपॉन dx आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 1 आ जाता है, ठीक है। ये कटता नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। x रेज पर n वाला फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे यूज होगा। सो नेक्स्ट यही है हमारे पास, लेट y इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसके साथ में आपको कुछ एग्जांपल्स भी देते जाऊंगा। आपको डिफरेंशिएशन फॉर्मूले डायरेक्ट याद भी रखने और साथ में एग्जांपल्स भी आपको याद रखनी है। सो एग्जांपल इज लेट y इक्वल्स टू 4x, फॉर एग्जांपल। सिंपल सी डिफरेंशिएशन है। सो इट बिकम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। सो x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, सो इट बिकम्स 4। तो 4x की डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या बन जाती है? 4 बन जाती है। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड, इफ y इक्वल्स टू x रेज पावर n। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n, दैट पहले बता चुका हूं आपको, एवोल्यूशन मेथड में भी कर चुके हैं। और दैट फॉर्मूला क्या है? देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल्स टू nx की पावर n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब याद रखिए, देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ये सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आपको डायरेक्ट, ये फॉर्मूले हैं डायरेक्ट याद रखने हैं। इससे बेसिक डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है। ओके, सो x रेज पर n का फॉर्मूला है nx रेज पर n माइनस 1। ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन को इस तरह से इलैबोरेट करते हैं। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक dx अपॉन dx भी आएगा। एक्चुअली आपने पहले क्या किया, x रेज पर n पावर को हटाया, तो पावर को जब डिफरेंशिएशन में हटाओगे nx रेज पर n माइनस 1, तो इंटरनल फंक्शन यहाँ पे x बचता है। क्या बचता है? x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख सकते हो, बट अगेन ये टर्म क्या आ जाएगी? दिस टर्म बिकम्स 1, सो हम यहाँ पे dx अपॉन dx लिखते नहीं है। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पर n विद रिस्पेक्ट टू x दैट बिकम्स nx की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n कोई भी टर्म हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू x की पावर 3 फॉर एग्जांपल, देन इट्स डिफरेंशिएशन बिकम्स dy अपॉन dx दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, y इज x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल इक्वल्स टू 3x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट इज जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ फॉर्मूला, इफ y इक्वल्स टू cx की पावर n, where again c is a constant, okay, then differentiation of y with respect to x that will equals to differentiation of cx की पावर n with respect to x that is equals to, अब क्या करना है, पहले हमारे पास cx था, अब हमारे पास c और x रेज पर n आ रहा है। x रेज पर n पे कर चुके हैं, यहां से पहले कांस्टेंट बाहर लीजिए, हमेशा ऐसे करना है, कांस्टेंट हम को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पर n विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट बिकम्स c इंटू, देखिए x रेज पर n का क्या बनेगा, इट बिकम्स nx की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे एक्चुअली c जो है ये कांस्टेंट है और n भी बेसिकली यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म ही होगी क्योंकि n एक पावर है। ओके, सो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ रहा है,
दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स की पावर n, दैट इज सी एन एक्स की पावर n माइनस वन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट y इक्वल्स टू 4x की पावर 5 फॉर एग्जाम्पल, देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल इक्वल्स टू 4x की पावर 5 पावर है। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर वैसा नहीं करना है पहले तो 4 कॉमन ले लो और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 को अंदर रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू, अब यहाँ पे पावर फंक्शन लगा दीजिए x की पावर n वाला फॉर्मूला, दैट इज 5x की पावर 5 माइनस 1, दैट विल इक्वल्स टू 5 4 20 x की पावर 4। ओके, नेक्स्ट इज इफ y इक्वल्स टू u की पावर n। अब यहाँ पे u क्या टर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली u इज द फंक्शन ऑफ x। अभी मैं एक एग्जांपल में आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे u क्या टर्म आएगी। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करें, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ u की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला वही है बेसिक, x रेज पावर n पावर फंक्शन, यहाँ पे u की पावर n मतलब u इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे एक एग्जांपल, चलो मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल u इक्वल्स टू 4x का होल स्क्वायर फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे जो 4x है, दिस 4x इज बेसिकली कंसीडर्ड एज u, इस 4x को u कंसीडर किया जाएगा। जैसे देखिए ये था, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया y इक्वल्स टू 4x की पावर 5, यहाँ पे 4 अलग है और x की पावर 5 अलग है, तो हम इस पूरे को u नहीं मान सकते क्योंकि ये x की पावर 5 टर्म जो है वो x की पावर n बन जाता है और ये 4 जो है वो कांस्टेंट बन जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इस फॉर्मूला से रिलेट करके चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, सो इट बिकम्स u की पावर n। ओके, सो समझ लीजिए ये u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4x का स्क्वायर, ये u आ गया, ठीक है। मतलब u की वैल्यू बेसिकली 4x है। ओके, मैं इसको y ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू 4x का होल स्क्वायर, सो y इक्वल्स टू u का स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, वेयर u इज 4x। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये कैसे होगा, पहले तो उसमें पावर फंक्शन लग जाएगा, दैट इज n u की पावर n माइनस 1 इनटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे पावर फंक्शन पहले लग चुका है, अब आपने इंटरनल फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करना है, सो u की डिफरेंशिएशन अलग से होगी। ओके, मैं अभी एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, सो ये बन जाएगा du अपॉन dx, फॉर्मूला यही बनेगा। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट y इक्वल्स टू, मैं एक जनरल एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ले लूंगा, ax प्लस b की पावर 3, ax प्लस b का क्यूब। ओके, सो ये ax प्लस b बेसिकली क्या है, इट इज u। ओके, देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब, ax प्लस b होल क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो उसको क्या लगाइए, पावर फंक्शन लगाइए, सो इट बिकम्स u की पावर n वाला फॉर्मूला, n u की पावर n माइनस 1, n इज 3, u इज ax प्लस b होल पावर 3 माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u इज बेसिकली इंटरनल फंक्शन, दैट इज ax प्लस b, तो ax प्लस b को अलग से कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप इज dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू 3ax प्लस b का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जहां पर भी आपको बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आता है तो उसमें डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं, सो इट बिकम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x अलग कर लीजिए, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x अलग कर लीजिए। अब b कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, सो इट बिकम्स 3 इंटू ax प्लस b का स्क्वायर इंटू यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cx, यहाँ पे ax है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए,
डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 प्लस b की डिफरेंशिएशन 0. सो इट बिकम्स, यहाँ पे सिर्फ a टर्म बचेगी, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा. तो समझ लीजिए यहाँ पे a बाहर ले लो, इट बिकम्स 3 इंटू a इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आ गया हमारे पास ax प्लस b का होल क्यूब जो हमने एग्जाम्पल ली, u की पावर n वाला फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट 6, इफ y इक्वल्स टू u प्लस b, देन अब यहां पर u और v दोनों क्या है, ये दोनों फंक्शन है किसके, x के. अब मैं एग्जांपल भी बताता हूं आपको ये कैसे आएगा. देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू, जैसे ये वाला कंसेप्ट हमने यहां लगा चुके हैं हम, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x. सो क्या बनेगा यहाँ पे, u की डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b की डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, अब ये तो फॉर्मूला है. अब एग्जांपल ले लेते हैं. लेट y इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8. अब बोलोगे सर ये तो u प्लस b प्लस w, हाँ तो कुछ भी हो सकता है, u प्लस b नहीं होगा तो u प्लस b प्लस w, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है. नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, हो सकता है कि बीच में एक प्लस हो एक माइनस हो, वैसे भी हो सकता है. चलिए हम एक बीच में यहाँ माइनस ले लेते हैं. ओके, देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू, आप समझ लीजिए कि ये 4x स्क्वायर u है, 3x v है और 8 जो है इट इज w. ओके, अब क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले तो ये पूरी टर्म यहां पे ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसको अलग अलग कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर अलग कर दीजिए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x अलग कर लीजिए माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 8 विद रिस्पेक्ट टू x अलग कर लीजिए. ओके, अब यहां पे देखिए ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, अभी c रेज़ फॉर x वाला फॉर्मूला हमने किया, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3x की डिफरेंशिएशन 3 कॉमन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 8 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 4 इंटू x क्यूब की डिफरेंशिएशन, यहां पे हमने 4 कॉमन लिया था, x क्यूब की डिफरेंशिएशन दैट इज ट्वाइस x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू dx फॉर dx इज 1 प्लस 3, 4 टू जर 8x प्लस 3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, y इक्वल्स टू 4x के प्लस 3x माइनस 8 की जो डिफरेंशिएशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज नंबर 7, इफ y इक्वल्स टू u इंटू v. अब देखिए यहाँ पर अगेन u और v जो है वो फंक्शन है x के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विद रिस्पेक्ट टू x. देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है u, सेकंड फंक्शन इज v. ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रखेंगे, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इनटू सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन मतलब v की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अब सेकंड फंक्शन को क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज u विद रिस्पेक्ट टू x. एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 7 इंटू 6x प्लस 2. ओके, अब यहां पे ये टर्म जो है इट इज u और ये टर्म जो है इट इज v. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया होगा कि u और v जो है वो उसमें फॉर्मूला में हम कैसे यूज करते हैं. देन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले क्या आएगा 4x प्लस 7 इंटू 6x प्लस 2. सो इट बिकम्स, अब करिए इसको, पहला फंक्शन साइलेंट फिर दूसरे की डिफरेंशिएशन, या दूसरा वाला स्टेप पहले लगा सकते हो, दूसरा वाला फंक्शन साइलेंट, मतलब एक फंक्शन को एट ए टाइम साइलेंट रखना है, दूसरे की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करनी है. सो इट इज 4x प्लस 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, यहां पे बीच में प्लस साइन ही आएगा, ये आपको याद रखना है, माइनस साइन कभी भी नहीं आएगा. प्लस अब क्या करना है, सेकंड फंक्शन साइलेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 4x प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x. नेक्स्ट स्टेप,
और dy upon dx will equals to dy upon dx will equals to 4x plus 7 as it is, 4x plus 7 as it is into डिफरेंशिएशन ऑफ 6x plus 2। अब देखिए अब यहां पर अगेन u plus v वाला फॉर्म आ गया। ओके 6x को u मान लीजिए और 2 को v मान लीजिए। ओके सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 6x with respect to x plus differentiation of 2 with respect to x plus 6x plus 2, ये साइलेंट रखिए इस फंक्शन को, इसकी डिफरेंशिएशन कर लीजिए पार्ट्स में, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x with respect to x plus differentiation of 7 with respect to x और dy upon dx will equals to 4x plus 7 into 6x की डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 कॉमन ले लेंगे, dx upon dx 1 हो जाएगा 6 प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 0 प्लस 6x प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4 कॉमन ले लेंगे, dx upon dx 1 हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 7 की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है और dy upon dx will equals to 4x plus 7 into 6 plus 6x plus 2 into 4। आप यहां तक भी करेंगे तो चलेगा, बाकी इसको ओपन करके एक्सपेंड कर सकते हो, वैसे भी हो सकता है। ठीक है नेक्स्ट 8 नंबर 8 if y equals to u upon v, अगेन u और v जो है फंक्शन है x के, then dy upon dx will equals to differentiation of u upon v with respect to x, that is equals to पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को साइलेंट रखेंगे, that is v इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब न्यूमरेटर को साइलेंट रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या है, मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चलूंगा, लेट y इक्वल्स टू ax प्लस b होल डिवाइड बाय cx प्लस d। तो इसके अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाइए, dy upon dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b होल डिवाइड बाय cx प्लस d होल विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे फॉर्मूला लगाइए, पहले तो डिनोमिनेटर साइलेंट, दैट इज cx प्लस d एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर साइलेंट ax प्लस b इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cx प्लस d होल विद रिस्पेक्ट टू x होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज cx प्लस d का होल स्क्वायर। ओके नेक्स्ट इज और dy upon dx will equals to a cx plus d as it is। अब बताइए ax plus b की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन अलग-अलग करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ax with respect to x plus b डिफरेंशिएशन ऑफ b with respect to x माइनस इनटू माइनस ax plus b इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cx plus d with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ cx with respect to x plus differentiation of d with respect to x, a b c d ये सारे कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे, होल डिवाइड बाय cx plus d का होल स्क्वायर और dy upon dx will equals to cx plus d, फर्स्ट टर्म जो डिनोमिनेटर रखा था वो साइलेंट है, इनटू ब्रैकेट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ ax, यहाँ से a कॉमन लीजिए, dx upon dx 1 हो जाएगा, प्लस b की डिफरेंशिएशन 0 माइनस ax प्लस b इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में cx की डिफरेंशिएशन c कॉमन ले लीजिए, dx upon dx 1 हो जाएगा, माइनस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू दैट इज 0 होल डिवाइड बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे आ जाएगा cx प्लस d इंटू a, तो a पहले लिख रहा हूं मैं इंटू cx प्लस d माइनस यहाँ से c पहले लिख रहा हूं इंटू ax प्लस b होल डिवाइड बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर। तो हर जितने भी हम फॉर्मूले कर रहे हैं इनके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल कराते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो नेक्स्ट 9th इज